President Donald Trump has said that he's meeting the Indian Prime Minister Narendra Modi when the Prime Minister visits the United States next week. Remember, the Prime Minister is scheduled to be in US this weekend along with the leaders of Australia and Japan for a summit of the so-called Quad hosted by President Joe Biden in Delaware. किसी की पॉपुलैरिटी को ऐसे करना चले, ये दुनिया की जमहूरियत के हालात, ये उस कंट्री की जमहूरियत के हालात हैं जहां इसकी हिस्ट्री 250 साल की, 250। आज मुझे भारत की जमहूरियत अमेरिका की जमहूरियत से 100 दफा बेहतर लगती है। भारत और पाकिस्तान के वज़राए आज़म जो है वो अमेरिका आ रहे हैं। मैं भी वैसे अमेरिका में हूँ, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल रहा। लेकिन जस्ट ये आपको बताना था कि नरेंद्र मोदी तो 2 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो 7 दिनों के लिए आ रहे हैं। सुनने में तो ये खबर आई है। जो हमारी मैं जो पहले बात करता हूँ काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, वहां पे खड़े होकर जो अमेरिकन हमारी परमानेंट मेंबर हैं लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड उनका नाम है, उन्होंने उस स्पीच के अंदर कहा जी हम इसमें एक्सपेंड करेंगे, 2 अफ्रीकन कंट्रीज को मेंबर बनाया जाएगा और 3 कंट्रीज जापान, इंडिया और जर्मनी को उसमें ऐड किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के वज़राए आज़म जो है वो अमेरिका आ रहे हैं। मैं भी वैसे अमेरिका में हूँ, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल रहा। लेकिन जस्ट ये आपको बताना था कि नरेंद्र मोदी तो 2 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो 7 दिनों के लिए आ रहे हैं। सुनने में तो ये खबर आई है। अब जो शेड्यूल पता चला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन 2 दिनों के अंदर अमेरिका में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, पहली बात है वो क्वाड लीडर्स से खिताब करेंगे डेलावेयर में। और आपको पता है क्वाड लीडर्स जो हैं डेलावेयर में मिल रहे हैं। डेलावेयर विल्मिंगटन जो है दैट इज बाइडेन्स रेजिडेंस है, मेरा ख्याल है वहां पे जहां पे वो मिलने जा रहे हैं। सो इट मींस कि बाइडेन को पता है ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, ठीक है, आई वोंट बी द प्रेसिडेंट एवर, वन थिंग। सेकेंड, व्हाइट हाउस नहीं बुला रहे वो उनको, वो बुला रहे हैं डेलावेयर। डेलावेयर जो है वो मेरा ख्याल है वॉशिंगटन से कोई 2 घंटे की ड्राइव पे है, ठीक है। बाय द वे आई एम वेरी नियर टू डेलावेयर और अच्छी स्टेट है, टैक्स फ्री स्टेट है। मैं वहाँ पे काफ़ी दफ़ा गया हूँ पहले भी, लेकिन क्योंकि बाइडेन साहब वहाँ पे रहते हैं, होम स्टेट होने की वजह से वो उनको अपने घर में ही बुलाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्योंकि क्वाड समिट हो रही है, तो क्वाड समिट जो है वो उसके लिए उन्होंने कहा जी कि जापानीज, ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहीं पे आ जाएं। इंडिया जो है वो 2025 में क्वाड समिट करेगा। सो इट मींस आइदर डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस दे विल बी विजिटिंग इंडिया इन 2025। एक तो ये चीज हो गई। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के वजीर आजम का अभी तक शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया गया। Why there is no schedule of Pakistan Prime Minister? सुनने में तो ये आया है, जो पता चला है कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम साहब हैं, पाकिस्तान के जो वजीर आजम साहब हैं वो चलेंगे, 2 दिन यूके रहेंगे, 6 दिन मेरा ख्याल है वो यहाँ पे रहेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम तो काफी लग्जरी ट्रिप गुजारेंगे अपना, कि 7-8 दिन पाकिस्तान से बाहर रहेंगे और अभी तक शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ। अमूमन तो शेड्यूल जारी हो जाना चाहिए, लेकिन शायद उन्होंने महसूस किया है कि शेड्यूल जारी करने से क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या नहीं पड़ेगा, मेरी समझ से तो बाहर है। बहरहाल जो फ़ोकस है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वो क्वाड समिट है और वो सारे के सारे दे वांट टू रिव्यू द प्रोग्रेस जो कि क्वाड के फ्रेमवर्क में हुई थी। और पर्टिकुलरली लास्ट ईयर में एजेंडा सेट किया गया था कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं उनको देखना है, वहाँ पे चारों मुल्कों के क्या गोल्स हैं, फिर हाउ all the 4 countries aspire to be. अब देखें, wherever Indian Prime Minister travels, Americans watch him very carefully. Australians watch him, Japanese watch him, and particularly when the Indian Prime Minister travels in एशिया पैसिफिक के खिते में, साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, अब आप देखेंगे अगर आप नरेंद्र मोदी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीजेस देखेंगे तो यू विल फाइंड वन थिंग विच इज देयर, एंड दैट वन थिंग पता है क्या है? दैट वन थिंग इज, जो आपको नजर आएगी वो ये है कि नरेंद्र मोदी इज टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक इन एवरीथिंग, ठीक है जी। अब सुनने में आया है कि 23 सितंबर को मोदी साहब जो हैं समिट ऑफ द फ्यूचर जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में है उसमें वो खिताब करेंगे।
और इस वक्त जो थीम है वो है मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो। देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी साहब इस समिट में कह रहे हैं, इस समिट में क्या कहेंगे? वो कहेंगे सानू सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाओ। आपको पता है इंडिया जो है, खासकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, दे हैव बीन वर्किंग इन वेरी क्लोज कोलैबोरेशन। ठीक है जी। एंड वो किस चीज पे काम कर रहे हैं? मल्टीलैटरलिज्म पे काम कर रहे हैं। अब दुनिया के जो लीडर्स हैं वो समिट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर जारी बात है वहाँ पे बायलैटरल मीटिंग्स भी करेंगे। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिसे कहते हैं ना इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ खिताब करने जा रहे हैं, और ऐसी कंपनियों के सीईओज को जो कि यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन का भी खिताब करने जा रहे हैं, एंड क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ऑल दैट। लेकिन नरेंद्र मोदी मुझे लग रहा है यूएन जनरल असेंबली से खिताब नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इफ नरेंद्र मोदी का जो अभी तक शेड्यूल है, नरेंद्र मोदी के शेड्यूल में ये चीज जो है, अब वो सच्ची बात तो अगर देखी जाए तो अगर नरेंद्र मोदी विल बी स्पीकिंग एट मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो, उसमें खिताब करते हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट टू टॉक एट द यूएन जनरल असेंबली? एंड एट द सेम टाइम इफ नरेंद्र मोदी इज टॉकिंग and is having a quad summit, what is left behind? पीछे why Pakistan cannot speak on global south? क्यों ग्लोबल साउथ के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकता पाकिस्तान? Why Pakistan has left the space for India always? इंडिया के लिए क्यों स्पेस छोड़ दी हुई है? हम अगर कहते हैं कि हम एक मिलिट्री पावर हैं, वी आर ए न्यूक्लियर कैपेबल नेशन, ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, हो सकता है मोहम्मद यूनुस से पाकिस्तानी वजीर आज़म मुलाकात करें वहां। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है तो क्यों नहीं? दरअसल हमने खित्ते में भी तो लोगों को मिलना छोड़ दिया। वी डोंट ट्रैवल टू बांग्लादेश, वी डोंट ट्रैवल टू मालदीव्स, वी डोंट ट्रैवल टू श्रीलंका, वी डोंट ट्रैवल टू भूटान, वी हैवंट ट्रैवल टू ऑल दीज प्लेसेस। अफगानिस्तान ने तो आज हमारे साथ जो कर दिया, उनसे हमने क्या मिलना और क्या नहीं मिलना। आज लेकिन हम जिस चीज पे बात करेंगे, मोदी साहब यहाँ पे आ रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो आपने देखा है कि अफगान एक कौंसल जनरल है, उन्होंने पाकिस्तानी नेशनल एंथम जो है उसके बारे में जो उन्होंने बात की है। अगला टॉपिक हम जो बात करेंगे कि जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इमेंड करने के लिए, उसके अंदर जो तब्दीलियां लाने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है, उस पर बात करेंगे। आखिर पे मैं अगर टाइम बचा तो बात करेंगे मोदी साहब के बारे में, इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जिस पे बात करना चाहूंगा कि जो काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर में वहां पे खड़े होके हमारी जो मैं चले उससे पहले बात करता हूँ, यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करने की भी एक जो है वो बात की जा रही है, लेकिन उसका मैंने जब उसको डिटेल में गया हूं तो बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। अफसोस इस तरह से हुआ है कि इस वक्त उनका अगर देखा जाए तो 15 मेंबर हैं, 15 में से 5 परमानेंट होते हैं, 10 जो होते हैं 2-2 साल की टर्म्स पर आते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से उनको पिक किया जाता है, लेकिन 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो का हक होता है। 14 मेंबर चाहे मिलके सारे एक जगह पे इकट्ठे होकर किसी चीज पे एग्री कर जाए, लेकिन अगर एक मेंबर परमानेंट उसको वीटो करेगा तो वो खत्म। दर हकीकत इन 5 की ही बादशाही है ये सारा, वही सारे बाख्तियार हैं, दूसरे लोगों का होना ना होना उसका कोई मतलब नहीं। इन्होंने जो हमारी मैं जो पहले बात करता हूँ काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, वहां पे खड़े होके जो अमेरिकन हमारी परमानेंट मेंबर हैं, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड उनका नाम है, उन्होंने उस स्पीच के अंदर कहा जी हम इसमें एक्सपेंड करेंगे, 2 अफ्रीकन कंट्रीज को मेंबर बनाया जाएगा और 3 कंट्रीज जापान, इंडिया और जर्मनी को उसमें ऐड किया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।